और ससुर जी के बोलते कि आपका लड़का ऐसा है वैसा है, तो हमको बहुत गाली देते थे। बोलते कि तू ऐसी है तो तुम्हारे लिए तो हम ही काफ़ी हैं, हमारा बेटवा ना बाहर है, ज़्यादा जवानी के जो चढ़ा है, तुम्हारे लिए हम ही काफ़ी हैं। ऐसा ऐसा ससुर बोलता था कि तुम्हारे लिए हम ही काफी हैं। हाँ, ऐसा बोलते थे। ससुर जी कुछ पूछे ना मुझे, दरवाजा आके जोर जोर से लाठी लेके मारने लगे। जब दरवाजा का कुंडी टूट गया, तब मैं बेड पे सोई हुई थी, मेरे बाल पकड़ के खींचे, मेरा समीज यहाँ से फाड़ दिए पूरा समीज। तब मैं चुनू मिश्रा के फोन लगा के उनको बुला के दिखाई हूँ ये जिस अवस्था में मैं फटा थी। हुआ। जब ये सब चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया हुआ कि दरअसल प्यार होता क्या है, पति पत्नी या शादी वगैरह होता है क्या है, इनके बारे में ज़्यादा मुझे जब आइडिया लगा, तो मैं अपने पति से वो चीज़ें मांगने लगी। इन्होंने डेली मुझे इग्नोर करते गए, डेली मारपीट ये सब चीज़ें करते गए। मतलब तो जो भी हाँ, शारीरिक सुख हाँ, होता है वो सब आप उनसे कहने लगी। जी, लेकिन आपको आपको इग्नोर कर दिया। बहुत ज़्यादा इग्नोर। क्या हुआ ऐसा कि आपके पति आपको छोड़ दिए? हमारी तो जब शादी हुई तब तो मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी। अब जब मुझे समझ नहीं था दुनियादारी के बारे में, कुछ भी मुझे आता पता नहीं था। वो जैसे-जैसे बोलते, मेरे हस्बैंड का कहना है ना कि तुम खाओ और जो मतलब चीज़ें ज़रूरतें हैं थोड़ा बहुत वो बताओ, आप पड़े रहो, दूसरा चीज़ से तुम मतलब मत रखो। कहने का मतलब कि मेरे पति हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे उनसे कुछ चाहिए तो मैं तो बोल सकती हूँ ना। तो ये सब चीज़ों से मैं जब रोक-टोक करती हूँ, पूछती हूँ उनसे, इसी सब से लेकर के विवाद हमारे घर में होता है कि तुम एक नौकर की तरह खाओ और पड़े रहो। और ये सब चीज़ें मुझे नहीं बर्दाश्त होता है, जब मैं बोलती हूँ तो मुझे मार पड़ती है। मतलब ये पति आपको जो है ये अधिकार नहीं देते हैं ये पूछने का कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे नहीं, हैं? वो बोलते हैं कि तुम अपना खाओ और घर में बच्चा बच्चा पालो और चूल्हा-चौका से मतलब रखो, बाकी सब चीज़ों से मतलब, शुरू से मतलब ऐसे करते थे मेरे साथ। तो शुरू से तो हम इस उम्मीद पे जी रहे थे कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, समझदार होंगे, तो पति हमारे सुधर जाएँगे, इसी उम्मीद पे हम जी रहे थे। अब हमें नहीं पता था कि पति बाहर जाएँगे कमाने के लिए, उधरे शादी कर लेंगे और ये सारी चीज़ हमारे साथ होगा। अच्छा, आपके पति जो है बाहर गए और उधर उधर ही शादी कर लिए। जी, वो तो बाहर गए थे, उनके गलत आदतों की वजह से उनका दुकान में काफ़ी लॉस हो गलत गया। आदत मतलब क्या गलत आदत था गलत उनका? आदत उनका ये था कि वो जुआ के बड़ी शौकीन थे, बड़ी जुआ खेलते थे और ज़मीन गिरवी रख के जुआ, कर्जा लेके जुआ खेलते थे। अच्छा। जी, यही गलत आदत है, लड़कीबाज़ी करने का उनका आदत है। लड़कीबाजी भी जी, करते थे। अलग-अलग लड़कियों से बात करना, अलग-अलग लड़कियों के साथ घूमना-फिरना, ये सब कितना लड़कियों के साथ उनका संबंध था? जहाँ तक मैं 2-3 तो कन्फर्म हूँ, 2-3 2-3। कन्फर्म। हाँ, एक जब वो दुकान कैसे आप कह सकती हैं कि उनका जो है संबंध था? कैसे आप थोड़ा इसको प्रमाणित कीजिए? थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तार से रूप से बताइए। जब वो छड़ सीमेंट की दुकान किए थे नरकटियागंज में, हाँ। तो वहाँ जब भी शाम को आते थे, एक तो इतना लेट आते थे, ये बताइए कि 12 बजे 1 बजे कौन आदमी आता है? इतना लेट आते, मैं पूछती इतना लेट क्यों आए हैं? तो ये मतलब 20 को बहाना बना देते थे। हर रोज़ डेली एक लड़की का कॉल आता था। मैं डेली सुनती थी, सुनते-सुनते मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे। आपको इग्नोर जी, करते थे? बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे। आपके साथ सोते-बैठते नहीं नहीं, थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे से अच्छा से बात ही नहीं करते थे। करते जी, थे उसको तो मिलते थे। ऐसे मतलब डेली कॉल आया करता था। मैंने एक दिन वो कॉल अचानक उठा ली। मैं जब कॉल उठाई तो लड़की का आवाज़ था। मैं बोली हेलो, गाली दी उसको गंदी-गंदी। आप डेली मेरे पति को कॉल करती हो, हमारे घर में आपकी वज़ह से कलेश होता है। मेरे पति इतना ज़ोर से थप्पड़ मारे, मेरे नाक से खून निकलने लगा। ये सब चीज़ों को लेकर के बहुत विवाद हुआ था घर में। किसी लड़की के साथ भी पकड़ाए थे ऐसा बता रही थी आप? लड़के के साथ यहाँ बरवा चाप गाँव में पकड़ाए थे। मतलब कि जब दौल में उनकी बहन रहती है, हाँ, हाँ, हाँ। उनके घर शादी था, कुछ दिन बाद था। लेकिन पहले बेतिया आते हैं, आप बेतिया से डायरेक्ट चले जाते हैं बरवा चाप उस लड़की के यहाँ। आप दोनों मोबाइल बंद कर देते बरवा हैं। चौप जो इनकी लवर होती है। जी, लवर के घर। उधर जाकर के दोनों मोबाइल बंद कर देते हैं। आप बंद करके उसके यहाँ जाके रह गए। हम लोग पूरा पहुनाई देख रहे हैं, इनका कहीं आता पता नहीं लगा। घर में पूरा लोग रो रहा है कि कुछ हो गया इनको। रात भर कोई नहीं सोया। सुबह में हम वहाँ पे भेजे अपने भाई को, तो वहीं पकड़ा गए। अच्छा, उस लड़की के साथ? उस लड़की के घर पकड़ा गए। तब पकड़ा गए तो जल्दी-जल्दी कपड़ा पहने या मेरे मतलब माँ मतलब आपत्तिजनक स्थिति में कपड़ा भी नहीं पहने थे ऐसे नहीं, खुला था? ऐसे सोए हुए थे उनके घर। हाँ। उनकी मम्मी सपोर्ट करती थी वो लड़की का। उनके घर सोए हुए थे, पकड़ा गए। मेरे भाई बोला कि चलिए ससुरारी, मैंने मेरे घर मायके। तब मायके नहीं जाके पड़ुकिया और बरौचा पासे में है, तो पड़ुकिया नहीं जाके डायरेक्ट मेरे पास गए, वहाँ नरकटियागंज गए। तो मेरा 9 महीना का बच्चा पेट में था। अब मैं बहुत जोर-जोर से रोने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पत्नी अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तब कहीं जाके मुँह मारिएगा। तो हाथ जोड़ के रोने लगे मेरे पास कि मुझे माफ़ कर दो। एक नहीं, उनका 1000 गलती मैं माफ़ करी हूँ अजय कुमार मिश्रा जी के। लेकिन 1000 गलती माफ़ करने के बाद वो नहीं सुधरे। गलती पर गलती वो करते गए हैं। अच्छा, ससुराल कहाँ है आपका? मेरा ससुराल है नरकटियागंज पुरैनिया में। ससुराल वालों ने कभी सपोर्ट किया कि नहीं? बिल्कुल नहीं किए हैं। वो जितना गलती करते हैं उतना गलती में उनके परिवार के लोग सारे लोग सपोर्ट करते हैं। जब ये शादी 2016 में मेरे हस्बैंड की मुझे पता चला 20 में,
मैं 20 से पूरा पहुनाई से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग हमारा मदद करिए, आप लोग हमें सहारा दीजिए, मेरे पति को समझाइए कि उस औरत को छोड़े, अपना घर परिवार अपना बच्चा को देखें। अच्छा, ससुर का बर्ताव आपके साथ कैसा था? ससुर का बर्ताव तो पति से ज्यादा घटिया, क्योंकि पति तो गलत है ही, ससुर एक नंबर का, क्या बोले अपने मुंह से नहीं बोल पा रहे एकदम हैं। जो भी है समाज के सामने रखना चाहिए आपको। क्या है, थोड़ा सा बताइए, उस कहानी को थोड़ा रखिए हमारे समाज के सामने, कि समाज के लोग जो है इस पे विचार करें, कैसे कैसे क्या हुआ था ससुर के साथ। जब मेरे पति बाहर गए तो मुझे शुरू से शक हो रहा था, मैं सभी से बता रही थी कि मेरे पति कहीं ना कहीं गलत कुछ कर रहे हैं, कोई भी मेरे बात पे यकीन नहीं करता था। और ससुर जी के बोलते कि आपके लड़का ऐसा है वैसा है, तो हमको बहुत गाली देते थे, बोलते कि तू ऐसी है तो तुम्हारे लिए तो हम ही काफ़ी हैं, हमारा बेटवा ना बाहर है, ज़्यादा जवानी के जो चढ़ा है, तुम्हारे लिए हम ही काफ़ी हैं, ऐसा ससुर बोलता था कि तुम्हारे लिए हम ही काफी हैं। हाँ ऐसा सब बोलते थे। और बेटा बाहर है, हम ही से जो करवाना है जो करवा लो। हाँ हम ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, ऐसा बोलते थे वो। ज़्यादा मतलब कि हम उनका विरोध करते, ऐसा गंदी क्यों बात बोल रहे हैं, तो मारपीट भी मेरे साथ करते थे डेली। मारपीट भी करते जी थे? डेली मारपीट करते थे। और हम, ये आप सच्चाई बोल रही हैं कि आपके ससुर जो है कहते थे कि हम ही काफी हैं आपके लिए, जी बिल्कुल सच बात है एकदम। आपको सारा सुख दे देंगे? ऐसा नहीं बोलते थे, ऐसे बोलते थे कि तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं, बेटवा ना बाहर हैं। आई बोलते थे कि जब तक हमारा बेटा जवान रहेगा तब तक शादी करेगा, उसका जब तक जवानी, ये बताइए कि लड़का जवान रहेगा तो मुंह ये मार आपके के ससुर फिरेगा। बोलते थे? हाँ। मेरे ससुर का एक कहना है जी। आई औरत घर में बैठ के सास ससुर के सेवा करें, बच्चों का पालन पोषण करे, उसके बाद उसको टॉर्चर किया जाएगा। शादी पति करके वो तो दुख है ही, लेकिन ये लोग घर वाले लोग भी ज्यादा टॉर्चर करते थे। अगर ये लोग सपोर्ट मेरा करते तो आज हम ससुराल पुरैनिया में रहते। अच्छा, अभी आपके पति कहाँ है? अभी मेरे पति दूसरी पत्नी के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ रामकुटीर में है। दूसरे पत्नी वो कहाँ से आई? वो बिलासपुर भिलाई की रहने वाली है। वो अपना 18 साल का बच्चा और पति को छोड़ करके मेरे पति को फंसाई है ऑलरेडी। मतलब वो अपना पति और 18 साल का बच्चा को छोड़ करके गई जी है? वो अपना 18 साल का बच्चा और हस्बैंड को छोड़ दी है, और मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। आप अब रिकॉर्डिंग भी है आपकी? रिकॉर्डिंग है। अभी एक बात बताइए, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं ना था कि आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हो, इस तरीके से आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं ना था आप पति को छोड़ने के? जब हमारी जब शादी हुई थी तब तो मैं बहुत छोटी थी, ये सब दुनियादारी के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। मैं 3 बच्चा पैदा करी। जब मुझे 3 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। जब ये सब चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया हुआ कि दरअसल प्यार होता क्या है, पति पत्नी या शादी वगैरह होता है क्या है, इनके बारे में ज़्यादा मुझे जब आइडिया लगा तो मैं अपने पति से वो चीज़ें मांगने लगी। इन्होंने डेली मुझे इग्नोर करते गए, डेली मारपीट ये सब चीजें करते गए। मतलब तो, जो भी शारीरिक सुख होता है वो सब आप उनसे कहने लगी? जी। लेकिन आपको इग्नोर करने लगे? बहुत ज्यादा इग्नोर करने और टॉर्चर करने लगे, मारपीट करने लगे। और मेरी ननद जो कभी उन्होंने नहीं ना कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम ये हो वो, कभी ऐसा नहीं ना कहा? ऐसा तो डेली मुझे ताना सुनने को मिलता था मेरी सासू माँ के लिए। हालांकि देखिए बहुत सुंदर हैं, आप फेस देख सकते हैं इनका, लेकिन देखिए एक होता है मुंह मरवा, कहीं जा करके अपने पत्नी को कितना सुंदर हो, चाहे इंद्र की परी हो, उसको छोड़ करके कभी इस लड़की के साथ कभी उस लड़की के साथ, आज संध्या मिश्रा के साथ वही हुआ है। जी बिल्कुल। और वो क्या है कि जब मेरी छोटी ननद यहाँ पे रहती थी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप लोग थोड़ा समझाइए, पति को भी बोलती थी कि आपके बहन और बहनें कितना अच्छा से रहते हैं, आप भी वैसे रहिए ना, क्यों ऐसा करते हैं? तो बोलते हैं कि हम मंटू पांडे नहीं ना है कि मौगा बन कर। ये बताइए, पत्नी को प्यार करना, पत्नी का बात मानना ये गंदा काम है? ऐसा बोलते तो बोलते कि मंटू पांडे मौगा है, हम मौगा नहीं, हम सीनियर है। सीनियर मंटू पांडे कौन है? मंटू पांडे मेरे नंदोई हैं, उनके बहन वही हैं जी। तो ऐसा बोलने पर वो बोलते कि हम मौगा नहीं, हम मर्द हैं। ये मर्द का काम है कि परिवार बच्चा छोड़ के दूसरा तीसरा शादी करें? ये कहाँ के न्याय है? सही नहीं है। अच्छा, अभी आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है? अभी हमारा जीवन यापन ऐसे हो रहा है जैसे कि हम छोटे छोटे बच्चों को होम ट्यूशन अभी फिलहाल दे रही हूँ। जब से मेरा जगह जगह मेरा एक्सीडेंट भी कराया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश भी किया जा रहा है। आपको मारने की भी कोशिश? जी बिल्कुल। अभी 2 बार मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक बार एक्सीडेंट वहाँ पे हमारा तारीख कोर्ट में पड़ा हुआ था, केस चल रहा है मेरा, तो हम केस भी किए हैं आप? केस किए हैं हम, तो केस 23 में किए हैं। मतलब पैसा के कमजोरी की वजह से केस थोड़ा लॉस चल रहा है, तो वकील का फीस भी नहीं दे पा रहे हैं हम। ये सब चीज नहीं, अब बच्चा का फाइनेंशियली सपोर्ट कोई नहीं करता? आपके परिवार, आपके नैयर वाले लोग? माँ पापा करते हैं सपोर्ट। माँ पापा चावल दाल जितना भी खाने पीने की चीजें हैं माँ पापा लाते हैं, और हम अपना बच्चों का होम ट्यूशन, जब से एक्सीडेंट हुआ तब से होम ट्यूशन बच्चों के दे रही हूँ। आगे का प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे जीवन यापन जो है कैसी भी जो है इनके परिवार वाले ला करके कुछ दाल चावल दे रहे हैं, तो इनका जीवन यापन हो रहा है। अब सवाल है कि समाज में जो है ऐसा लोग जो है क्यों पैदा हो जा रहे हैं, बताइए। अभी इनको जो है बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।
अभी कभी आप निकलती हैं तो आपको ताना वाना सुनने को नहीं मिलता है? ये सब चीज़ें तो बहुत मुझे मिलता है, तभी तो मैं यहाँ रह रही हूँ। जब मेरे भाई का, पहले मैं अपने मायके में ही रहती थी, जब मेरे भाई का पिछले साल जनवरी में शादी हो गया, तब से मैं मायका छोड़ के रेंट पे रूम लेके बच्चा पढ़ाती हूँ और खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ, ताकि उससे कुछ पैसा मेरा मिल जाता है। पहले एजेंसी वगैरह में काम करती थी, आगे का प्रोसेस जारी रहेगा। सोचूंगी कि मैं ब्यूटिशियन कोर्स कभी शादी वादी करने का मूड हुआ कि नहीं आपका? नहीं। कि चलो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हम दूसरा शादी कर लेते हैं। नहीं, मेरे बच्चे ही मेरे लिए भविष्य हैं, हम उनके साथ रह लेंगे, दूसरी शादी क्योंकि नहीं। हम शादी का इसलिए बात कर रहे हैं कि आपका एज अभी बच्चा हुआ है, और शादी 3 बच्चा और 4 बच्चा होने के बाद भी कर सकता है, अभी भी महिलाएं कर रही हैं। नहीं, मैं तो आपका कभी मन हुआ कि नहीं? हमारे कास्ट में दूसरी तीसरी शादी नहीं होता। नहीं होती? नहीं, हम नहीं करेंगे शादी। अब इतना ही में खुश हैं? जी, अपना बच्चे के साथ मैं खुश हूँ। तो अभी समाज से क्या कहना चाहिएगा? हम समाज से यही प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि सभी लोग हमारा सपोर्ट करें, हमें न्याय दिलाएं, ताकि वो पति जो मेरा खर्चा पानी कुछ दे, कुछ सपोर्ट करें। लेकिन ये ससुर पे जो ये ब्लेम लगा रही हैं, कोई कहेगा कि झूठा ब्लेम है। अगर आपको डाउट है तो आप जाके पुरैनिया गांव में एक छोटा बच्चा से भी पूछिएगा ना, तो परशुराम मिश्रा मेरे ससुर जी के बारे में छोटा बच्चा बता देगा। जब मेरे ससुर जी मेरे कपड़ा फाड़े थे ना, मेरा समीज मार के, चुन्नू मिश्रा सरपंच थे उस गांव के, मेरे पड़ोसी हैं। आपका कपड़ा आपके ससुर फाड़ दिए थे? मेरे समीज फाड़ दिए थे, यहाँ से यहाँ तक, बाल पूरा। ये बताइए कि हमारे कास्ट में जब पीरियड आता है तो औरत खाना नहीं बनाती है, तो हम खाना बनाने वाला नहीं था, तो सासू माँ खाना बना रही थी, हम रूम बंद करके रूम के अंदर थे, रो रही थी, पति के दुख से रो रही थी, मैं अपना रूम कमरा बंद करके। अब पति आए, सोचे ना, बोले तुम काहे खाना बना रही हो? सासू माँ से पूछे, सासू माँ कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कर देती है भीतरे भीतरे। तो सासू माँ का बात का उतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हर सास ताना बहू को देती है, उनके बात का मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ससुर जी कुछ पूछे ना, मुझे दरवाजा आके जोर जोर से लाठी लेके मारने लगे, जब दरवाजा का कुंडी टूट गया और मैं बेड पे बैठी हुई थी, इनका गाली की वजह से मैं जोर से टीवी का आवाज कर दी कि ताकि इनका गाली आपके कानों तक नहीं जाए, बर्दाश्त हो जाए, जैसे भी मतलब वो गाली उल दे के कहीं निकल जाए, खीस खत्म हो जाए। लेकिन वो इंसान इतने गंदे इंसान हैं, दरवाजा पे जोर जोर से आके मार के कुंडी तोड़ दिए। तब मैं बेड पे सोई हुई थी, मेरे बाल पकड़ के खींचे, मेरा समीज यहाँ से फाड़ दिए पूरा समीज। तब मैं चुनू मिश्रा के फोन लगा के उनको बुला के दिखाई हूँ, ये जिस अवस्था में मैं थी, मैं उनको दिखाई हूँ। ये बात आप जाके चुनू मिश्रा जी से पूछ सकते हैं। चुनू मिश्रा कौन है? सरपंच थे उस टाइम। अच्छा, सरपंच थे वहाँ जी। अब उनको आपने दिखाया फटा हुआ समीज आपके ससुर जो फाड़ दिए? हम उनको बुला के दिखाए थे। मैं बहुत रो रही थी कि देखिए आप लोग नहीं डांटते हैं, तो वो समझा बुझा के डांट उठ के चले गए। चाचा जी लगते हैं उनके, क्या बोलते हैं वो, रिश्ते में मेरा भतीजा लगेंगे चुनू मिश्रा, लेकिन उस टाइम सरपंच थे वो। तो हम उनको बुला के दिखाए, बहुत डांटे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको तो खाना पीना पूजा पाठ का उम्र है, ये सब चीज़ करिए, घर में क्यों ये सब ताक झाँक करते हैं। बहुत डांटे, बहुत समझाए वो, लेकिन ये नहीं। हमेशा सा जो है आपके ससुर का गलत नियति रहा है? हाँ, आपके प्रति डेली मारपीट, गाली गलौज करते थे, गंदी गंदी, बहुत गंदी गंदी गाली देते थे मुझसे। चलिए, मेरे साथ ये संध्या मिश्रा थी, और इनकी जो तकलीफें हैं इनके बारे में आप वो क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।